है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। आज हम जानेंगे डेसिमल संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन किस तरीके से करते हैं। अब इस वीडियो में केवल ओनली हम डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्यों मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को क्रिएट होती हैं। इसकी वजह से ही हमने पूरा वीडियो एक मल्टीप्लिकेशन पे ही बनाया है कि दशमलव संख्याओं का गुणा हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखा है वो गलतियां करते हैं। हमने भी बचपन में गलतियां की थी, तो इसी बेसिस पे हमने पूरा का पूरा वीडियो केवल मल्टीप्लिकेशन पर ही बनाया है कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। और आपसे बस एक ही आशा है, एक ही उम्मीद है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप भी उस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही उम्मीद है, बस यही आशा है आप लोगों से। और हमारा मेन मोटो यही है कि आप गणित से भागें नहीं, गणित का डटकर सामना करें, हम आपके साथ हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जितना हो सकेगा और जिस लैंग्वेज में, सिंपली लैंग्वेज में आपको हम उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं आज डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के। तो देखें पहला क्वेश्चन है हमारा 24 इंटू 1.2, यानी इधर को पॉइंट्स है, एक ही नंबर्स में पॉइंट है, इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन एक ध्यान रखिए, जब भी आप पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पॉइंट्स लेकर के मत चलिए, पॉइंट्स को आप बाद में काउंट करके लगा सकते हैं। जिस तरीके से सिंपली आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्रॉस लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 4, सेम नंबर्स आएंगे 8 8 2। अब पॉइंट्स कितने डिजिट बाद है, एक नंबर्स के बाद है, 1 डिजिट के बाद में है, तो पॉइंट्स आपका 1 डिजिट बाद लग गया। तो इस तरीके से आपका पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 0.2 इंटू 0.4, ये मल्टीप्लिकेशन है आपका। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए दोनों में मल्टीप्लाई। फर्स्टली आपको मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जा 8, ये हो गया 4 2 जा 8, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब क्या है, मेनली यहां से समस्या क्रिएट होती है, ये पॉइंट्स के बाद कितना डेट है 1, ये पॉइंट्स के बाद कितना डेट है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है 2 डिजिट के बाद, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, बट हमारे पास नंबर्स कितना है 1। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर एक क्या लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे हम पॉइंट्स, यानी अब तो 2 अंक हो गए ना, क्योंकि 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगना था, तो हमारे पास 1 अंक आ रहा था, हमने इस वजह से इसमें क्या लगा दिया 0। अब पॉइंट्स के आगे आप पता है 0 लगा करके चलते हैं, किसी भी पॉइंट से आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो उससे आगे हमेशा क्या लगाते हैं 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे संख्या हमारे पास 6.8 इंटू 3.4, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जिस तरीके से सिंपली मल्टीप्लाई है उसको करेंगे। 4 8 जा 32, 3 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27, क्रॉस लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, ऐड करो 2 2 7 4 11, 2 और 0 2, और एक आंसर 3 और 2। अब ये तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। अब आया मेन पॉइंट्स का। अब पॉइंट्स किस यानी दशमलव किस तरीके से लगाते हैं, तो दशमलव के लिए हमेशा ध्यान रखिए, दशमलव के जो भी नंबर हैं, कितने भी नंबर्स के बाद आया उस नंबर्स को आपको काउंट करना है।
जैसे दशमलव के बाद एक संख्या है, ये दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी एक और एक कितना हो गया 2। तो दशमलव हमें 2 अंक बाद लगाना है, लेकिन लगाना कहां से, आगे से नहीं गिनते, हमेशा पीछे से गिनते। 1 2 यानी दशमलव आ गया हमारा इस जगह पर। इस तरीके से आप दशमलव वाली संख्याओं का आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए 7.08 गुणा 7.5। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 5 × 40। देखिए आगे 0 है तो पूरा 40 आ जाएगा। अगर आगे 0 नहीं होता तो 0 आता, वो एक हासिल आगे वाले नंबर्स में जुड़ जाती, बट आगे 0 है तो सीधा नंबर्स आप लिख सकते हैं। 5 × 40 हो गया, 5 7 × 35 क्रॉस आएगा, 7 8 × 56, 7 7 × 49, 0 6 4 10, 5 5 10 11, 90 12 35। ठीक, अब इसमें भी काउंट करना है आपको, दशमलव संख्या को कैसे अंक पे लगनी है। आपको आगे से नहीं है 1 2 3 गलत, आपको पीछे से काउंट करना है। देखिए पहले तो आप ऊपर काउंट कीजिए, दशमलव कितनी संख्या बाद है, 1 2 3, यानी कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद लगाना है हमें दशमलव। तो पीछे से काउंट करिए 1 2 3, पॉइंट्स हमारा आ गया इस जगह पर। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके दशमलव संख्या कितना आया, इतना आया। देखिए अदर क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे जो भी डाउट्स है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइव 5.9 इंटू 3.34। अब इसको देखिए किससे, आपको उसमें सब्ट्रैक्ट और एडिशन की तरह नहीं करना है कि मान लीजिए आप इसमें 2 पॉइंट्स के बाद में 2 अंक नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें इनपुट 2 है। इस तरीके से कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, आपको सिंपली सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, क्रॉस 3 9 जा 27, 3 15 17, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर्स आएंगे, 6 6 9 10, 7 2 9, 9 7 16, 16 प्लस 17, 7 1 8, 8 9 1। ये हो गया। अब पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स 1 2 पॉइंट्स बात तो यहाँ पर है, और एक ये पॉइंट 2 और 1 कितना हो गया 3। तो यहां से पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 पॉइंट्स आ गया है हमारा, ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को बड़े आसानी से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उसका आंसर आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीरो 0.5 मल्टीप्लाई 2.50। अब देखिए इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि आपको इसको सिंपली करना है। सिंपली मतलब किस तरीके से, देखिए पॉइंट्स के बाद में अगर किसी नंबर्स के बाद आपको 0 लग रहा है तो उस पहले आप 0 को हटा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका और सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखिए ये है आपका क्वेश्चन, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 2.5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें 0 के लास्ट वाली इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, 5 2 1 कितना हो गया। अब पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स कहां लगेगा, 1 और 1 कितना 2 डिजिट के बाद लगेगा 1 2। ये हो गया आपका आंसर। तो आप ये ध्यान रखिए अगर पॉइंट्स के बाद में कहीं पर कितने भी 0 हों, आप सब 0 को सबसे लास्ट में अगर कोई नंबर्स पे आपके 0 आते हैं तो उनकी कोई वैल्यू
नहीं होती है आप उसको आसानी से हटा दीजिएगा, उनको पॉइंट्स में आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीरो 0.007 इंटू 2.500। अब देखिए इसमें क्या है, पॉइंट्स के बाद डबल जीरो है, इसमें पॉइंट्स के सबसे लास्ट में डबल जीरो है। तो अब ये चीज कंफ्यूजिंग वाली हो गई। तो हमने जीरो हटाई थी, किसकी हटाई थी? जो पॉइंट्स के लास्ट में जीरो हो उनको हटाना है ना, कि पॉइंट्स के तुरंत बाद डिजिट से पहले ना, यानी नंबर से पहले जीरो होती है उनको हम नहीं हटाते हैं। ये चीजें ध्यान रखिए। लास्ट में जीरो है दशमलव संख्याओं के लास्ट में अगर जीरो है तो उन जीरो को हटा सकते हैं, अगर पॉइंट्स के बाद जीरो है और उसके बाद नंबर है तो हम जीरो को नहीं हटाते हैं। अब देखो इसको सिंपली आप कैसे लिखोगे, 0.007 मल्टीप्लाई 2.5। इन जीरो को हम हटा सकते हैं, इन जीरो को नहीं हटा सकते क्योंकि यह पॉइंट्स के बाद में नंबर्स है। अब इसको मान लीजिए इसके बाद अगर 1 होता तब आप जीरो को नहीं हटा सकते थे। अब इसके बाद कोई नंबर्स तो है नहीं, इसलिए इन जीरो को आसानी से आप हटा सकते हैं, काउंट नहीं करना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 7 जा 35, 2 7 जा 40, 5 7 1। अब देखिए कितना है, पॉइंट्स 1 ये है, 1 2 3 3 ये है, 3 और 1 कितना हो गया 4 पॉइंट्स के बाद दशमलव लगना है, तो यहाँ काट लीजिए 1 2 3। अब ये डिजिट रह गया हमारे पास 3, तो अब क्या करेंगे, इसमें एक जीरो और अपनी तरफ से ऐड करेंगे, और जीरो जो भी ऐड करोगे आप आगे होगी न कि पीछे, आप पीछे नहीं जीरो ऐड करोगे, जीरो करोगे हमेशा आगे ऐड। तो पॉइंट्स लग गया यहाँ, पॉइंट्स से आप कोई नंबर्स नहीं है तो आप जीरो को भी लिख सकते हैं, बट ये जीरो कोई मायने नहीं रखती है, कोई काउंट नहीं होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। ये आपकी जीरो है जो काउंट की जाएगी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हम मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो का हम यहीं पे करेंगे ऐड। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे डेसिमल नंबर्स का डिवीजन किस तरीके से करते हैं, एक न्यू ट्रिक के साथ जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि डेसिमल नंबर्स को आप डिवीजन है उनको बहुत ही सिंपली वे में कर सकते हैं। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।